आज हम संदीप माहेश्वरी का माइंडसेट समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी के बहुत ही कमाल के कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं। उनकी कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बातें बहुत बढ़िया हैं और हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो आइए सीधा चलते हैं फिर। उनका पहला बहुत बढ़िया मोटिवेशनल कोट ये है कि हमें ज़िंदगी में कामयाब बनना है, पावरफुल बनना है। इसलिए नहीं कि हम लोगों को दबाएं, बल्कि इसलिए कि लोग हमें दबा ना सकें। कितनी कमाल की बात बोली जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमें पावरफुल बनना है। देखिए, पावरफुल बनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पावरफुल कौन है? पावरफुल बंदा वो है जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी सेहत है, जिसके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जो बात करना जानता है, लाइफ में जीना चाहता है और उसको ढंग है लाइफ में जीने का। जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब भी बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब ये है कि जो बंदा हर तरीके से फिट है इस लाइफ के लिए, वो बंदा इस लाइफ में अच्छा कर सकता है। मान लीजिए कोई बंदे के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग जो उसके पास पैसा नहीं है, वो दूसरे लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो दबा दबा महसूस करेगा। अगर वो बंदा अमीर बन जाता है तो फिर लोग उसको दबा नहीं सकते। यही बोला जा रहा है इस कोट में कि आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। यहाँ पर सर्वाइवल मार काट मची हुई है। यहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं है इस दुनिया में। आपको फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बात करने में, लोगों को समझने में हर तरीके से बढ़िया बनना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको दबा देंगे। तो आप पावरफुल बनिए, पर आपको लोगों को दबाना नहीं है। आप पावरफुल इसलिए बन रहे हैं ताकि लोग आपको दबा ना सकें। उनका दूसरा कोट ये है, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। बहुत बढ़िया बात है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी कामयाबी है वो एक्सपीरियंसेस से आती हैं, कुछ करने से आती हैं, और जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ख़राब एक्सपीरियंसेस से आते हैं। ये बात बहुत सही है। देखिए, लाइफ में जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, वो मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। अब जैसे आप सोचेंगे कि ये काम सही तरीके से हो, पर वो काम उस तरीके से होता नहीं है, तो वो कई बार ख़राब एक्सपीरियंस बन जाता है। बट आपके वो एक्शन लेने की वजह से आप उससे कुछ सीख जाते हैं। देखिए, हम लोग जब भी कुछ ट्राई करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ एकदम से बढ़िया ही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक्शंस नहीं ले रहे, अगर हम टाइम एक्शंस ले रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो हम सीखेंगे तो ज़रूर। मान लिया आपने कुछ सोच करके किया कि ये काम इस तरीके से हो जाए। अब आपने सोचा तो इस तरीके से, पर वो हुआ नहीं और वो आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। तो अगर आपके पास दो चॉइस होंगी। एक तो आप ये बोलोगे, यार भाई मैंने ट्राई तो करके देख लिया यार, कुछ होता तो है नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं यार, कोशिश करने में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। एक तो ये तरीका होता है लाइफ में सोचने का। दूसरा तरीका क्या है? अरे यार कोई बात नहीं, गलत हो गया, पर मैंने ट्राई तो किया ना, क्या अगली बार ठीक होगा, अगली बार ठीक होगा। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। सक्सेस ऐसी ही मिलती है। सक्सेस में अगर आप देखेंगे तो सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स के बाद आती है। ऐसा नहीं है कि तुक्का होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। टाइम लगता है हर चीज़ में, आपको धीरे धीरे ही ये चीज़ें आएंगी। तो एक्सपीरियंसेस ख़राब हो कोई बात नहीं, फोकस ग्रोथ पे रखिए, ग्रोथ पे, सीखने पे रखिए, बढ़ते रहिए लाइफ में आगे। थर्ड उनका कोट ये है, इफ़ यू हैव मोर देन यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत कुछ है, जितना आपको चाहिए, तो आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको उसकी सच में ज़रूरत है। देखिए, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है जिनके पास बहुत कुछ ऑलरेडी है। देखिए, एक मन है, मन तो खैर भरता नहीं है, आपको जितना मिल जाए वो उतना भी आपको कम ही लगेगा। ये सबके साथ ऐसा ही चक्कर है। पर जब आपको लगे कि यार आपके पास बहुत कुछ है, मान लीजिए पैसा, आपके पास पैसा बहुत अच्छा खासा है, तो आप उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास बेचारों का पैसा नहीं है। तो उन लोगों से आप शेयरिंग करिए, उन लोगों के साथ आप उनके साथ पैसा शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कुछ लाइफ में अच्छा किया है, आपको कुछ पता है, एक चीज़ के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप लोगों को उसके साथ शेयर कर सकते हो जिनको नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छा गाइड नहीं मिलता, उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, वो भटकते हैं लाइफ में, पर उनको बताने वाला कुछ नहीं मिलता। तो आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग का मतलब सिर्फ पैसा शेयर करना नहीं होता, उसका ये भी मतलब होता है कि हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं,
ताकि उनकी भी बेटरमेंट हो, ताकि उनकी भी लाइफ अच्छी हो। तो शेयरिंग इनके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। शेयरिंग हमको करनी चाहिए, एज अ गुड सिटीज़न करनी चाहिए। शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा उनका कोट ये है, द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ द वर्ल्ड विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस मोमेंट से आप अपनी इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप को अच्छा बोलने लग जाएंगे, अपने आप को एक अच्छी इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, आपको लोग भी इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है, बंदा अपने आप को वीक समझते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरे बस की कुछ नहीं है। हम अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं। हम हमेशा ये बहुत समझते हैं कि वो अगला मेरे से अच्छा है। हम अपने अंदर की काबिलियत को समझते ही नहीं है। हम ये समझते ही नहीं है कि हम भी अच्छे केपेबल हो सकते हैं। तो जब आप अपनी खुद की कदर नहीं करोगे तो लोग आपकी क्या कदर करेंगे? आप अंदर से हारे हुए हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो सोचिए, आप अपने लो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई एक्शन ले भी लेंगे तो एक्शन का क्या रिज़ल्ट आएगा? देखिए, कोई भी एक्शन हम जब लेते हैं तो उसके पीछे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। शुरू में आपने फेक ही किया कि नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप कॉन्फिडेंटली एक चीज़ को जब करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप क्या चीज़ करेंगे? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी इज्जत करनी आनी चाहिए, तभी तो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। जब आप समझेंगे कि आप यूनिक हैं, आप अपने को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि हर बंदे में अपनी अपनी काबिलियत है, आप भी काबिल आदमी हैं, आपको बस अभी पता नहीं है। ऐसा बोलिए अपने आप को, आपको पता नहीं है बट आपको पता है आप काबिल ज़रूर हो, आप पता करना चाहते हो आपके अंदर क्या क्या खूबी हैं। ये तरीका होता है। जब आप ये करने लग जाएंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। पांचवा उनका कोट ये है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ टेक अ लुक इन द मिरर। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उस बंदे को जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो भाई जा कर के शीशे में देखो, वो बंदा कोई और नहीं, आप खुद ही हो। जी हाँ, आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। आपकी लाइफ में दिक्कत है तो कोई और मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद ही तो करनी पड़ेगी। कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान की भी उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। आप काबिल हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान भी साथ देगा। अपनी ज़िंदगी आप बदलना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, अपनी आदतें बदलिए, अपने अंदर की कमियां दूर करिए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ डिस्कवर करिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप के ऊपर फोकस करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के ऊपर डालिए, लोगों के ऊपर मत डालिए कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना आप कि मैं मेरे एक्शंस के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मेरी लाइफ के ऊपर पूरा मेरा हक है, किसी और का हक नहीं है। ये लाइफ में मैं अभी जो भी करना चाहता हूँ वो मेरे हाथ में है पूरा। तो अगर आप अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।